उसने यहाँ की गाड़ी से निकलते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। तुमने तो साफ झूठ बोल दिया कि तुम अपनी अम्मी की तरफ हो। मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे लगा शायद तुम्हारी कोई मजबूरी है, लेकिन अब मेरे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया। परीक्षे, एक बात में मुझे कह के देखती है, मेरे मुंह पे बोलती कि बारी मेरी जिंदगी से हट जाएं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी याद में गुजार देता, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में नहीं आता। बारी, मैंने कुछ नहीं किया। तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बिग डील है जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ नहीं पा रही। मुझे लोग बोलते रहे, आईना दिखाते रहे, बार बार बताते रहे, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा था ना, पागल बनता रहा मैं। क्या हुआ? मुबारक हो, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे आज घर से निकाल दिया। तुमने हमारी मोहब्बतों को ये सिला दिया कि आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मनाल, ये तुम कह रही हो? करियर के नाम पे पता नहीं है कब से चल रहा था, तुमने सब खत्म कर दिया। परीक्षे, तुम मेरे और बारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस घर से निकल जाओ, इससे पहले कि बारी तुम्हें यहां से निकाल दे। एक आजमाइश आते मोहब्बत के सारे दावे ढेर हो गए। बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल। अपने दिल को समझा लूंगा, लेकिन तुम्हारे करियर के नाम पे मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तनी आखिर ऐसा कौन सा मुस्तकबिल था, ऐसी कौन सी जॉब थी, ऐसा कौन सा करियर था जो अयान के अलावा तुम्हें कोई और दे नहीं सकता? आपको नहीं है ना मेरा यकीन? ठीक है, आप अयान को फोन मिलाए और बुलाए, उससे पूछे। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा परीक्षे। काश तुम बदजुबान होती, बद किरदार नहीं। बारी क्या होगा? बारी, पानी पी लो बेटा। बारी, अब रोना बंद करो, मैं खुद बारी भाई से बात करूंगी। सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं कहते बेटे। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारे हालात की वजह से तुम अपने घर को पूरी तवज्जो दे ही नहीं सके। किसी घर की उलझनों में उलझी रहे, वरना बारी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटे। कैसी मोहब्बत अम्मी, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे एक दफा सच बोलने का मौका नहीं दिया। अल्लाह बेहतर करेगा। क्यों किया बारी ने मेरे साथ ऐसा? अली से फोन लेकर आओ, मैं बारी को फोन करके पूछती हूँ। कोई बात नहीं करेगा बारी से, बात नहीं करनी उससे।
आ गई ना अपनी औकात पे। तुम काबिल ही नहीं हो एक इज्जतदार फैमिली के। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? पहले अपने कैरेक्टर को तो देख लो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि तुम घर से खुद निकली हो या बारी ने धक्के मार के निकाला है? तुम्हारा मसला है क्या? मेरा मसला नहीं है। पहले इसने मेरे फियांसे से अफेयर चलाया, बारी से एंगेजमेंट तोड़वाई, फिर अयान से। इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ सबको सच। हाँ तो बता दो ना तुम सच। और ये वीडियो बनाई किसने? ये तो आप लोगों का काम है, पता लगवा लें। शुक्र है मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, वरना मैं तो शर्म से ही मर जाती। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। आलम, कब तक आप इन बदनामी के दागों को अपने साथ ले ही फिरेंगे? धक्के देके निकालें इन्हें। आप खामोश क्यों खड़े हैं आलम? कुछ कहते क्यों नहीं? बस बहुत दिखा ली शराफत। निकलो सारी की सारी, यहाँ के बैठ गई अपना घर बार छोड़ के। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अपनी बेटियों के बारे में तुम्हारे मुंह से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आईने की तरह शफाफ है मेरी बेटियों का किरदार, समझे तुम? अच्छा, और वो जो लड़की अभी अभी वीडियो दिखा के गई है उसका क्या? झूठ है वो वीडियो, सब कुछ झूठ है। बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी एक बहादुर लड़की है। माशरे से, सिस्टम से लड़ना आता है उसे, और तुम लड़ भी लोगी। और आज नहीं तो कल बारी के सामने ये सच आके रहेगा। डोंट वरी मेरा बच्चा। बेटा, आप मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। कहीं क्या बात करनी है? परीक्षा, बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप जॉब छोड़ सकती हैं और आपकी जो ड्यूज हैं वो मैंने मुआफ कर दी। बट कुछ काम है जो कि पेंडिंग, वो आपका है, आप ही उसे कंप्लीट कर सकते। आप ऑफिस आएं, उन्हें कंप्लीट करें एंड देन यू आर गुड टू गो। बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मेरे ड्यूज हैं वो मैं खुद पे करूंगी। परीक्षा, आई नो कि बारी ने आपको घर से निकाल दिया है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। परीक्षा, आई जस्ट वांट कि आपको पता हो कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से बारी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बारी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि जो वो सोच रहा है बिल्कुल गलत है। एक्सक्यूज मी सर, ये बारी और मेरा पर्सनल मैटर है, तो बेहतर यही होगा आप इससे दूर रहें। लेकिन मैं आपको इस तरह अकेले कैसे छोड़? मैंने आपको क्या कहा? आपको समझ में क्यों नहीं आता?
परीक्षा, आपको मुझे गुस्सा करना है, बेझिझक करें, पर आई डू अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त। मैं ऑफिस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। ये वही लड़का है जिससे तुमने कर्जा लिया है? जी अम्मी। यहाँ क्यों आया था? कुछ नहीं, बस ऑफिस के कुछ काम अधूरे रह गए थे, वो फाइनल करने थे। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। यस। कैसा प्लान? Look, I know it's going to sound a little crazy, but you'll have to trust me. सबसे पहले हमें अपनी मंगनी का नाटक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा कि मेरे जरिए तुम्हारे लिए बारी के घर के रास्ते खुल जाएंगे। ओके, फिर आगे क्या? हम दोनों अपनी एंगेजमेंट टूटने का परीक्षे पे प्लेट डाल देंगे। इट्स नॉट दैट इजी। अयान, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखो, अब मैं मिनाल को मोहरा बनाऊंगी, तुम यहाँ परीक्षे को छोटी छोटी चीजों में ट्रैप करोगे और मैं वहां पे बारी को परीक्षे से बददिल करूंगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? He doesn't trust you. वो परीक्षे पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। अयान, मैं बोलूंगी, तुम प्रूफ करोगे। लेकिन परीक्षा बारी को छोड़ के मुझसे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? जब बारी उसे छोड़ देगा तुम उसके सहारा बनोगे। You'll be her shoulder to cry on. ओके, मैं स्टार्ट कहाँ से करना है ये? सबसे पहले तुम्हें अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजना पड़ेगा। वैसे बहुत मुश्किल था। परीक्षा को ट्रैप करना इतना आसान नहीं था, और अगर आज बारी नहीं आता तो प्लान ऑफ था हमारा। I swear, बारी को भी परीक्षा के खिलाफ करना दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क था। उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट जो करता है पागल। बट मेरा प्लान जो था ना, इट वाज स्लो पॉइजन, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ही हो सकता। And you did a fantastic job. So did you? वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। Imagine, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम कामयाब हुए। जब किस्मत साथ हो तो सब हो जाता है। I can't believe it. Oh my god. I can't believe it. सेलिब्रेशन तो बनती है। Sure, why not? लेकिन अभी नहीं। जब अपनी मंजिल पा लेंगे हम, तब। You're right. मैं निकलती हूँ, कोई आ ना जाए। हाँ, ध्यान से जाना। मैं ही बस निकल ही रहा हूँ। Okay, see ya. परी, बेटे इस घर की फाइल है, इसको बेच दो। बेटे, इसको बेचकर जो कर्जा लिया है वो लौटा दो। देखो, रकम कम नहीं है, इस तरह तुम कभी नहीं लौटा पाओगे। सच तो यह है कि अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। काशिफ के एक्सीडेंट के बाद आलम और रुमैसा टूट चुके हैं बेटे।
इस घर को हमारी जरूरत है। इसलिए बेच दो बेटा इसको, बेच के अपना रिश्ता बचा लो। बारी का जो तुम पे भरोसा टूटा है, पर उसको दोबारा बहाल कर लो। बेटे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा फैसला उसको बगैर बताए तुमने ले कैसे लिया। बेटा उसको बता तो देती। कैसे बताती अम्मी? मैं कैसे बताती बारी को कि मैं किस चीज के लिए कर्जा ले रही हूँ? मेरी जान, इतना बड़ा फैसला करने की जल्दी क्या थी? सुबह की कॉल आती थी तो वो मुझे बताती थी रमेशा आंटी के बारे में। हर वक्त मेरा दिल डरा रहता था कि पता नहीं रमेशा आंटी क्या कर रही होंगी, आप ठीक है नहीं है, वो क्या गेम खेलेंगी, आप किस परेशानी में मुब्तला होगी। अम्मी मना भी करती थी उसको, लेकिन वो सुनती कहाँ है मेरी। आप उसको क्यों कुछ कह रही हैं अम्मी? बस की बड़ी बहन हूं, वो मुझे ना कहती तो फिर किसको कहती? मैं चाहती थी आपके लिए घर बनाऊं, इसी कश्मकश में घर तो बना लिया मैंने, लेकिन बारी को खो दिया। या अल्लाह, मैं तो बेबस हो गई हूँ। तो ही कोई रास्ता बना दे। हेलो, फोन करो उस आदमी को जिससे ये घर खरीदा और उनसे कहो कि हम बेचना चाहते हैं। हाँ, करो बेटा। हेलो जी, कहिए। सर, एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। फिर तो आपने बड़े ठीक वक्त पे फोन किया। मेरे पास एक पार्टी है, उसे इसी बिल्डिंग में घर चाहिए था और अच्छे खासे पैसों पर मिल रहा है। थैंक यू, मैं आपसे जल्द रब्ता करती हूँ। हमें एक क्लाइंट है जिसे ये बिल्डिंग चाहिए थी। परीशे, आप प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये आपका चेक देने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो आपके सारे ड्यूज माफ कर दिए थे। मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस चेक की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मुझे आपसे एडवांस लेना ही नहीं चाहिए था। नहीं परीशे, मैं आपको कह चुका हूं कि आप ये जॉब छोड़ सकती हैं। मैं रिलीफ देने के लिए तैयार हूं आपको। और इसके साथ साथ जो आपने अगली बात की थी वो भूल गए हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो आप उस पर कोई केस कर देंगे, और बारी की रेपुटेशन, उसका क्या होगा? देखिए परीशे, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। शर्मिंदा? आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं?
क्या फायदा है आपकी शर्मिंदगी का? आप परेशान क्यों हो रही हैं परिशे? परेशान? अफसोस है मुझे कि उस दिन इंसानियत के नाते आपकी बर्थडे का केक नहीं कटवाना चाहिए था मुझे। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। बारी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अब। देखिए परिशा, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। बारी ने आपकी बात को यकीन नहीं किया, बात खत्म। हाँ तो बारी की आंखों ने जो देखा उन्होंने वही सच समझा ना। और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। इनफैक्ट मैं शायद कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेती। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है। पेपर तैयार करवा रहा है। अब तक तो करवा भी चुका होगा। देखिए परिशे, मैं चाहता हूं कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे अब भी उतनी मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। और मेरी मोहब्बत बारी की कमजोर मोहब्बत की तरह नहीं है। अपनी बकवास बंद करें। क्या समझावा है? क्या सोच के ये बात की है? मुझे इतनी कमजोर लड़की मत समझो और अपने ज़हनो दिमाग से ये बात निकाल दो कि बारी मुझे कभी छोड़ेंगे भी। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। मैं बारी से मोहब्बत नहीं करती, इश्क करती हूँ मैं बारी से। बारी मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेगी और किसी और की मेरे दिल में नुक्ता बराबर भी जगह नहीं है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे ज़हन पे तो शक का भूत सवार था ना, अब जब हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ गई है तो जाओ ना, उसे घर वापस लेके आ जाओ। डैड, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। का वॉइस मैसेज है। हेलो बारी। बारी, सबसे पहले मैं तुमसे माजरत करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे मुआफी मांगने के लिए ये मैसेज किया है। देखो, मेरे और परीशी के दरमियान कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा आज तक। देखो बारी, परीशी एक बाकिरदार लड़की है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही चलेगी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती का कफारत अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों के दरमियान गलतफहमी को दूर कर सकता हूँ। देखो, मैं बहकावे में आ गया था मेरे दोस्त, और हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। परिशे को ट्रैप करना इतना आसान नहीं था, और अगर आज बारी नहीं आता तो प्लान ऑफ था हमारा। I swear, बारी को भी परीक्षा के खिलाफ करना दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क था। उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट जो करता है, पागल। बट मेरा प्लान जो था ना, इट वाज स्लो पॉइजन, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ही हो सकता। And you did a fantastic job. So did you? वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। Imagine. इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम कामयाब हुए।
जब किस्मत साथ हो तो सब हो जाता है। I can't believe it. Oh my god. I can't believe it. सेलिब्रेशन तो बनती है। Sure, why not? अब जब आपको सब सच पता चल गया तो क्या सॉरी भी नहीं कर सकते? एक बार सॉरी करके तो देखे, मैं सब भुला दूंगी। वाली मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, नहीं रह सकती। तो मैं कौन से रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने के लिए आया हूं। आपको तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है ना? अपने किए भी बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक है कि मेरी बेगुनाही आपके सामने आ गई, बट आप तो मुझे तलाक। परीक्षा, हाँ, तुमसे एक बात का गिला मुझे जरूर है। इतना बराए कर दिया तुमने मुझे, अपने हालात मुझसे डिस्कस ही नहीं कर सकी। हालात कब कहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आपने मेरा मान तोड़ दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और। जब इंसान किसी से टूट के मोहब्बत करता है ना, तो हर वक्त डर लगा रहता है उसे कि कहीं उसे छोड़ के न चली जाए। दिल ना हर वक्त इजहार मांगता है, और तुम तो खुल के इजहार भी नहीं करती थी। मुझे लगता था शायद तुम जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी हुई हो। आपकी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज थी। आपको नजर नहीं आता था कि मैं कैसे आपकी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी? जो कहते थे फौरन करती थी। आपके रिश्तों को खुद से ज्यादा प्यार किया मैंने मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत की आपसे बारी। मुझे तो मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। आपने मुझे सिखाया, मुझे मोहब्बत निभाना सिखाया, और खुद मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता मैं। परीक्षा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। चल, लेने आया तुम्हें। नहीं चाहूंगी, नहीं चाहूंगी। सॉरी।
दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। तुम्हारा बैग कहाँ है? चलो ना। मिकाइल को भी ले आते, इतने दिन हो गए उससे नहीं मिली। जानती तो है आप मम्मी, जब तक इनाया इस घर में है ना, मैं मिकाइल को यहां नहीं लेकर आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इनाया का किसी किस्म का भी असर मेरे बच्चे पे पड़े। तुम लोगों के बगैर ये घर काटने को दौड़ता है। हाँ, तो मैं कौन सा घर छोड़ना चाहता था? सारी सिचुएशन आपके सामने है। वापस आ जाओ प्लीज। सॉरी मॉम, जब तक इनाया इस घर में, मैं इस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगा। सब कुछ ना ये डैड की ढील का नतीजा है। इनाया के साथ डैड मिलकर परीक्षा के साथ इतना गलत करते रहे थ्रू आउट। ये सब ये उसकी सजा मिल रही है मम्मी। वो अयान आकर अगर सही वक्त पर राज फाश नहीं करता तो दोनों की तलाक की वजह हम सब होते। सुफियान बहुत शर्मिंदा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इनाया इतनी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, आप और मत सोचिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आज 3 साल हो गए ना डैड मुझसे बात करते हैं ना तुम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और कितनी दफा माफी मांगू। कितना समझाता था ना मैं तुम्हें इनाया। सब कुछ करके ना तुमने खुद अपना एतबार खोया। रायू, डोंट कॉल मी दैट। हार्ट पेशेंट हो गए डैड तुम्हारी वजह से। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी हूं। कोई फायदा नहीं है। It's all gone. It's over now. जब मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी तब तो तुम वापस आ जाओगे ना? शादी के नाम पे तुमने अयान के साथ मिलके जो कुछ किया है ना इनाया, बस कर दो और नहीं। ओके? अब ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अब तो मुझे माफ कर दो। दीवारों से अकेले बातें कर करके बिल्कुल खत्म हो गई। प्लीज, कितनी पागल थी ना मैं। किसी का नहीं सोचा मैंने। तुम्हारा, डैड का लाड प्यार सब खो दिया मैंने। मुझे पता है तुम लोग मुझे फिर कभी मकान नहीं दे सकते। सॉरी।
Don't cry. So sorry. Okay, stop crying. Relax. मैंने कभी नहीं करना था। It's okay. अलीज़े, आर यू ओके? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आती। श्योर, ठीक है ना, वो ब्रेक के बाद नहीं सवाल है कुछ। ओके ठीक है, मैं आप मुझे 2 मिनट दें, फिर मैं इसको देख लेती हूँ। So, कैसे जा रहा है इंटरव्यू? बहुत अच्छा। तुमने तो सारा शो मेरे नाम पे कर लिया। आपका अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? आज मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। मैम एक सेल्फी मिलेगी मुझे? बस कर दें। बच्चे सो गए? हाँ, मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो कह रही थी सो गए। चले, दैट्स ग्रेट। एक बात सुनो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चले, मैं देखती हूँ जाके। कम ऑन परी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? चले? परी चलो, देर हो रही ऑफिस से यार। हुरिया को सुला रही थी। सो गई? शुक्र है सो गई। उस मेड से कहना मेरी बेटी का ख्याल रखे। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। हाँ भाई चल दिए। डैड चलें, ऑफिस चलें? नहीं भाई, आज से हम तो घर पे रहेंगे और मेरी जगह परीक्षा संभालेगी। मैं? हाँ अंकल आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर हम सब अधूरे हैं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे और तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपके बाद ये जगह बारी की है। That is right here. तुम ये पोजीशन डिजर्व करती बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। लेकिन अंकल। अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा। अरे पहले मैं दफ्तर यूं चला जाता था कि घर में कुछ करने को नहीं था, लेकिन अब तो हमारी पोती आ गई है, एक गुड़िया। अब बुढ़ापे में आदमी वैसे ही बच्चा बन जाता है, इस बच्चे को एक गुड़िया खेलने को मिल गई है। अब कौन जाता है दफ्तर? तुम लोग जाओ दफ्तर, हम अपनी पोती से खेलेंगे, गुड़िया से। हाँ चलते हैं। चले बॉस, अब तुम ही हमारी बॉस हो ना। चलिए। अच्छा बेटा, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आंखों पे हाथ क्यों रखवाया हुआ है? बस आप देखेंगे। देखो मुझे नजर आ नहीं रहा, वो मुझे ठोकर लग गई, गिर गया तो? नहीं गिरेंगे आप। पक्का? पक्का। ये देखो, ये कोई अच्छा बस डर लग अब रहा इधर है। रुक जाए, इधर रुक जाए। हाँ। अब टर्न अराउंड। क्या गली में लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? गली में नहीं खड़ा किया, आप ठीक कहते हैं लोग, हर किसी की किस्मत में कहाँ होती हैं बेटियां। वो घर जो मेरे रब को पसंद आए, उस घर की रौनक बनती हैं बेटियां। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और रहमत कभी बोझ नहीं होती।